अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बाज़ वीडियोस और बाज़ व्लॉग्स ऐसे मैं बनाता हूँ कि जिनमें बनाते हुए मुझे बेख्तियार हंसी आ जाती है। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो आप देखेंगे अभी, उस पर मुझे हंसी भी आ रही है, पशेमानी भी हो रही है, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है। क्योंकि जो बारिश लोग होते हैं हमारे यहाँ, बारिश से मुराद जो उलमा लोग होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो मौलवी हैं, उलमा हैं, हमारे माशरे में उनकी बड़ी इज्जत होती है। अगर उनको किसी खातून से इस बिना पे थप्पड़ पड़ जाए कि खातून ये समझती है कि वो बहुत ठरकी हैं, और उन्होंने गाहे बगाहे ये इस बात का एहसास दिलाया भी है कि वो बहुत ठरकी हैं, तो फिर अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम जो जुब्बा और दस्तार आपने पहना है उसका तो आप पास रख लेते। खैर, जिन शख्सियत की मैं बात करने जा रहा हूँ उन्होंने अक्सर जुब्बा और दस्तार का, यानी अपनी बारिश होने का, अपने आलिम दीन होने का उन्होंने पास नहीं रखा। मुफ्ती कवी को कौन नहीं जानता जी, उनके जो कारनामे हैं उनसे कौन वाकिफ नहीं है। उनको अभी अभी एक लड़की से थप्पड़ पड़ा है। रिपोर्टेडली, मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो हरीम शाह है। उससे पहले मुफ्ती कवी साहब क्योंकि हरीम शाह के साथ ही एक टिकटॉक बना रहे थे, माशाल्लाह हमारे मुल्ला हजरात, खैर मुल्ला हजरात तो नहीं, सिर्फ ये साहब जो हैं ये टिकटॉक पर भी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा पहले आप वो वीडियो देखिए टिकटॉक वाली। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। देख लिया जनाब आपने, ऐसे काम अगर करेंगे, ऐसे कामों में अगर आप पड़ जाएंगे तो फिर उसके अंजाम तो गंदे ही होते हैं ना। उसका अंजाम क्या हुआ ले मैं आपको दिखाता हूं। सीन क्या है, पहले आपको सीन समझा देता हूं क्योंकि वीडियो बड़ी मुख्तसर सी है, आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो उससे पहले के जो हालात है मैं आपको बता देता हूं। मुख्तसर हालात ये हैं जी कि एक कमरे का सीन है, एक बेडरूम का सीन है। एक खातून के साथ मुफ्ती कवी साहब जो हैं वो उस वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं वो खातून कौन है, इस पर हम बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर वो खातून कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए। लेकिन जनाब ये वीडियो अब आपने देख ली है। अब आपको मैं वजह बताता हूं कि वजह क्या है और मारने वाला कौन है। मारने वाली है हरीम शाह। हरीम शाह ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई मैंने मारा है। मुफ्ती कवी साहब ये कह सकते हैं कल को, मेरा नहीं ख्याल उनका बयान आ गया है, वो कह सकते थे कि जनाब कोई मेरी, हो सकता है मेरी घर वाली थी उसने मुझे मारा, लेकिन उन्होंने भी मान लिया है कि हाँ हरीम शाह ही थी। अब यहाँ पे दो मौक़िफ़ आ रहे हैं। हरीम शाह ने ये कहा है कि जनाब ये गलत हरकतें और गलत बातें कर रहे थे, इस वजह से मैंने इनको मारा। मुफ्ती कवी ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो अपने कमरे में बैठा हुआ था, पता नहीं मुझ पर हमला आवर हुई, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। अब मैं आपको देता हूँ अंदर की खबर। अंदर की खबर क्या है नाज़रीन? अंदर की खबर यह, आज से कुछ 5-6 महीने पहले मुफ्ती कवी साहब ने ये किसी टीवी चैनल पे, मुझे याद पड़ता है, तो कहा था कि हरीम शाह जो है वो मेरे निकाह में है। ये जो आज कह रहे हैं ना मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने भी टीवी इंटरव्यू में कहा है मुफ्ती कवी ने कि मैं जानता भी नहीं हूँ। तो बाद में इन्होंने कहा था बहुत पहले कि हरीम शाह मेरे निकाह में है। हरीम शाह को बेसिकली इस बात का गुस्सा था कि भाई ये बात जब ऐसी है ही कोई बात नहीं तो ये बंदा मुझे अपने निकाह में क्यों बता रहा है। हरीम शाह को इस बात का गुस्सा था। हरीम शाह ने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की इससे कांटेक्ट करने की, ये बंदा कांटेक्ट में नहीं आया। अब ये भोली बिल्ली बनकर जो टीवी पे आकर इंटरव्यूज दे रहा है कि हम पे हमला आवर हो गए हैं, हम तो अपने कमरे में हुजरे में बैठे थे, चंडा पैया ने उसे बह के। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि जनाब हरीम शाह वहाँ पे आई और उन्होंने जो है वो थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मसला नहीं है, थप्पड़ की वीडियो बहुत बड़ा मसला है। अब जो थप्पड़ की वीडियो नाज़रीन बनी है ना, उसने मुफ्ती कवी का छट्टा कट्टा खोल के रख दिया है कि ये बंदा इसी लायक है। मुफ्ती कवी साहब को थप्पड़ मारने के पीछे असल राज ये है कि दुनिया भर को बताते फिर रहे थे मुफ्ती कवी साहब कि हरीम शाह मेरे निकाह में है और इस वजह से मैंने हरीम शाह के साथ निकाह किया हुआ है। हरीम शाह को तब इस बात की थी कि ये झूठी बात क्यों कर रहा है। इसके अलावा भी हरीम शाह को मुफ्ती कवी जो है वो इर्द गिर्द से कुछ बड़े अजीब अजीब किस्म के मैसेजेस और पैगामात भेजा करते थे, और ये अक्सर लड़कियों ने बताया है जो इनकी मुतासरा है कि ये साहब वीडियो कॉल नहीं करते, ये वीडियो कॉल करते हैं। पता नहीं क्या मसला है इनको। ये अगर किसी लड़की से बात करनी हो ना, फोन करना हो किसी लड़की को, इन्होंने किसी एंकर को भी कॉल करना हो तो ये साहब सीधी वीडियो कॉल करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा मसला है। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद और वीडियो दिखाने का मकसद चूंकि ऑलरेडी वायरल है, मैंने कोई नई चीज़ नहीं दिखाई है आपको, इट्स ऑलरेडी वायरल। उनकी तजलील करना नहीं है क्योंकि जितनी तजलील वो खुद अपनी कर चुके हैं मैं चाह के भी नहीं कर सकता उतनी तजलील। कहने का मकसद ये है कि साहिब जुब्बा दस्तार उतार दें, फिर आप
मुफ्ती का लक़ब ना लगाएं अपने साथ, फिर मुफ्ती का जो नाम है ना वो ना लगाएं आप, ये बड़ा अजीब लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत पहले मुफ्ती कबीर साहब का जब एक डांस की वीडियो आई थी तो मैंने उनसे वक्त मांगा था कि मुझे आप वक्त दें, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मैं चाहता था मैं ये सवालात उनसे पूछूँ, लेकिन उन्होंने ज़रा टाल मटोल से काम लिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि लड़कों को वो इंटरव्यूज़ नहीं देते, अगर ख़वातीन कॉल करे, क्योंकि मेरी एक जानने वाली थी, खातून थी, उन्होंने कॉल किया तो झट से जो है वो उनका इंटरव्यू जो है वो हो भी गया। उसके बाद भी बड़े मामला हुए, खैर उन डिटेल्स में मैं नहीं जाता, वो उनका आपस का मसला होगा। लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे माशरे में मुफ्तियान कराम को, उलमाए कराम को, उलमाए दीन को बड़ी अहमियत दी जाती है। अब मुफ्ती कबीर साहब का ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, इससे पहले भी आप सुन चुके हैं मुतादिद वाक़यात, जिसमें वो आगाज़ इसका हुआ था वो किंदील बलोच के साथ, जब किंदील बलोच के कमरे में बैठ के, अब ये कौन सी दीन की तबलीग है यार, जो किसी लड़की, किसी नामहरम लड़की के कमरे में बैठ के होती है, और लड़कियां भी फिर जो है वो, मतलब मैं क्या कहूँ, उनके हवाले से भी कोई इतनी अच्छी शोहरत नहीं होती है, तो मुफ्ती साहब उनकी तबलीग के लिए ही जाते हैं जिनकी कोई अच्छी शोहरत नहीं होती है। फिर इनके कुछ अजीब अजीब फतावा हैं, वो भी आपने सुन रखे होंगे कि पता नहीं कितने फ़ीसद अल्कोहल, यानी कितने फ़ीसद अल्कोहल अगर हो किसी मशरूब में तो मशरूब जायज़ है, यानी एक तरह से शराब को भी जायज़ करार दिया हुआ है उन्होंने किसी न किसी उसमें। फिर 4 से ज़्यादा निकाह तक जायज़ उन्होंने करवाए हुए हैं, वो पता नहीं कौन से फतवे और कौन से वो उनके ये किस तरह का दीन जो है वो प्रचार कर रहे हैं उसका, कि वो 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा जो निकाह हैं वो भी करवा चुके हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है, मेरी समझ से बाहर है। मुफ्ती कवी एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स करैक्टर का नाम बन चुका है हमारे माशरे में, हर दफ़ा कुछ ना कुछ वो ऐसा कर जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ बड़े अच्छे पल मेरे मुफ्ती साहब से गुजरे हुए हैं, मैं कोई उनका दुश्मन नहीं हूँ। हमने रमज़ान ट्रांसमिशन, ये बात है 2015 की, गालिबन 15 या 16 की बात है, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन इकट्ठे की थी, पूरा महीना हम एक साथ थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था मुफ्ती साहब के साथ बैठ के। ही इज़ अ लर्नेड पर्सन, उनको दीन का इल्म है, वो इल्म जानते हैं, वो खानकाहों के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने बड़ा सीखा था उनसे, और मुझे बड़े अच्छे लगते थे मुफ्ती कबीर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौलवी हजरात होते हैं वो इतने खुश तबा नहीं होते, तो मुफ्ती कबीर बड़े खुश तबा इंसान थे, हल्का फुल्का मजाक किया करते थे। मुझे लगता था कि यहीं तक महदूद रहेंगे, ये इनका तरीक़ाकार है, ये इनका अंदाज़े तकल्लुम है, ये इनका मिजाज है। लेकिन वो मामला हद से बढ़ता ही गया, मतलब ख़वातीन के गर्विदा और हर दूसरी खातून के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब ये मुझे फिर वहाँ से मेरा दिल जो है वो अजीब खट्टा सा होने लगा कि यार नहीं, जिस मुफ्ती कवी को मैं जानता था वो ऐसा नहीं था। ये वीडियो आपने देखी जनाब, इस वीडियो में तो यही नज़र आ रहा है कि मुफ्ती कबीर साहब को किसी ऐसी लड़की की तरफ से थप्पड़ पड़ा है, आया तो उसने उसके साथ मजाक किया है, मजाक किया तो बहुत बुरा मजाक किया है। अव्वल तो आपने ऐसी जुर्रत दी ही क्यों किसी को कि आपके साथ कोई ऐसा मजाक कर सके। खैर, मुफ्ती कबीर साहब का ये मामला है, मैंने आपके सामने रख दीजिए अपनी गुजारिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।